अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बखैर व आफियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को उर्दू से तमिल आसानी से कैसे सीखे वो सिखाना चाहूँगा इंशाल्लाह, बिल्कुल आसान में। और बहुत लोगों को डाउट होता है कि तमिल का हर्फ जो है 247 है, इतना हर्फ कैसे सीखे? लेकिन 247 नहीं है। आप लोगों को ये चीज़ है जो एक शक है दिल में बना हुआ कि इतना हर्फ कैसे सीखे। मैं ख़ासकर आइम्मा से, जो लोग यहाँ इमामत करते हैं तमिलनाडु में आके, उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो आपके दिल में और दिमाग में जो डर भरा हुआ है कि हम तमिल को कैसे सीखे, इतना सारा हर्फ है। दोस्तों, इतना हर्फ नहीं है 247। सिर्फ कुल मिलाकर तमिल का हर्फ जो है सिर्फ 31 हर्फ है। ठीक है, 31 हर्फ है। वो 31 हर्फ आप लोग अगर जान लेंगे तो समझ लीजिए कि पूरा तमिल आप पढ़ लेंगे। वही 31 हर्फ जो है, जिस तरह अरबी में ज़बर ज़ेर पेश मिलाकर अगर सब हर्फों को जोड़ा जाए तो कितना हर्फ हो जाएगा, उसी तरह जो है तमिल में वो ज़बर ज़ेर पेश वो सारा मिलाकर 247 हर्फ कहा जाता है। लेकिन वो 247 नहीं है, वो ज़बर ज़ेर पेश मिला के बोला जाता है। सिर्फ 31 हर्फ है तमिल में। ये आप लोग ध्यान में रखिए। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था 2 हर्फ आ। आज मैं 4 हर्फ सिखाऊंगा, इ, ई, उ, ऊ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जैसा अलिफ ज़ेर ई, ठीक है। अलिफ ज़ेर ई का क्या काम करेंगे आप लोग ध्यान से देखिए। बड़ा अक्षर बना के हम लोग दिखाते हैं आपको। ये जो है ऐसा घुमा के, फिर ऐसा ऊपर से नीचे लाएंगे, ये हो जाएगा ई। अलिफ ज़ेर ई का काम करेगा। इसी तरह जो है अलिफ खड़ा ज़ेर ई, ठीक है। एक खड़ा ज़ेर अगर दे देंगे, जैसा खींचते हैं उसी तरह ई में भी होता है, बड़ी ई बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो इस तरह डाल के यहाँ पे एक बिंदा यहाँ पे लगाना है और एक बिंदा यहाँ पे लगाना है। यह हो गया आपका ई। ये अलिफ खड़ा ज़ेर ई का भी काम करेगा, अलिफ खड़ा मद ज़ेर ई का भी काम करेगा। ठीक है, यहाँ जिस तरह अरबी में बड़ी मद, छोटी मद और जो है खड़ा मद ज़बर ऐसा जो होता है, तमिल में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ वही समझ लीजिए, उसको खड़ा ज़ेर समझ लीजिए या मद समझ लीजिए, वो एक ही काम करेगा। ठीक है, ई ये होता है अलिफ ज़ेर ई, इसको खींचेंगे नहीं। ये ज़ेर का काम करता है अलिफ ज़ेर ई, और ये खड़ा ज़ेर का काम करता है और मद का भी काम करता है ई। इसको खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इससे आगे हम बताते हैं। इससे आगे है अलिफ पेश ऊ। ठीक है, अलिफ पेश ऊ का काम करता है तमिल में। जैसा ई हो गया, अब ऊ का काम करता है। ये हो गया ऊ। ठीक है, और उसी तरह अलिफ उल्टा पेश ऊ कह लीजिए या अलिफ व पेश ऊ कह लीजिए। ठीक है, तो ऊ का काम करता है, यही ऊ रहेगा। देखिए आप लोग गौर से देखिए, ऊ यही रहेगा। इसके ऊपर जो है इस तरह के बना देंगे तो ऊ हो जाएगा। ये अलिफ पेश ऊ, ये अलिफ उल्टा पेश का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेश दे दिया है, सॉरी। ये उल्टा पेश का काम करेगा या तो अलिफ व पेश ऊ का काम करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आज 4 हर्फ सिखाया है, इ, ई, उ, ऊ। ठीक है, आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।